हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 12 बनाएंगे। ठीक है, लीड कोड नंबर 93 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है रिस्टोर आईपी एड्रेसेस। ठीक है, क्वेश्चन को समझने पर ये काफ़ी इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, बस समझने की देरी है। ठीक है, देखते हैं कैसे बना सकते हैं। ये मेटा ने पूछा है इस क्वेश्चन को, एंड आई थिंक गूगल ने भी पूछा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, एंड इसका इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखो, इनपुट आपको सिंपल सा एक बड़ा सा स्ट्रिंग दे रखा होगा, है ना। ये स्ट्रिंग दे रखा है और इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोला है कि जितने भी वैलिड आईपी एड्रेसेस निकाल सकते हो निकाल दो और रिटर्न कर दो। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि वैलिड आईपी एड्रेस क्या क्या है। ठीक है, तो वैलिड आईपी एड्रेस क्या है वो उसने बता रखा है कि वैलिड आईपी एड्रेस जो होगा ना, वो 4 पार्ट में बटा होगा, 4 इंटीजर्स में। देख रहे हो, एक इंटीजर, ये 2 इंटीजर, ये 3 इंटीजर, ये चौथा इंटीजर। ठीक है, एग्जैक्टली 4 इंटीजर्स में बटा होना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये पता चल गया कि एग्जैक्टली 4 इंटीजर्स होने चाहिए, 4 हिस्से होने चाहिए। ठीक है, हिस्से 4 हिस्से होने चाहिए, 1 2 3 4। क्लियर है। और 4 हिस्से कैसे करोगे, डेसिमल डाल देंगे, है ना। 3 डेसिमल डाल देंगे तो 4 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 पार्ट्स होने चाहिए, 4 पार्ट्स होने चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि हर एक पार्ट में जो इंटीजर है ना, वो 0 से लेकर 255 तक ही होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ पता चल गया। तीसरा क्या है ना कि हर एक इंटीजर, हर एक पार्ट, उसमें लीडिंग ज़ीरोज़ नहीं हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता 0 2, है ना। सिर्फ 0 हो तो चलेगा, बट लीडिंग अगर कुछ है, लीडिंग ज़ीरोज़, 0 इज़ फाइन बट 0 2 3 इज़ नॉट फाइन। ठीक है, एग्जांपल बता देता हूँ। मान लेते कुछ ऐसा आईपी एड्रेस हो गया 12.32.05.6, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो लीडिंग ज़ीरोज़ है। दूसरा एक और देख लेते हैं 342.11.22.6, ये भी गलत है। क्यों? 342 क्या है, 0 से 255 के रेंज में नहीं है ये, है ना। तो ये भी गलत हो गया। तो वही है, एक दो कुछ कंडीशन दे रखे हैं, हमको उसको फॉलो करके अपना जितने भी वैलिड आईपी एड्रेसेस बन सकते हैं वो बनाना है। ठीक है, तो अभी तो स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि हाँ कैसे बनाएंगे, मतलब वही है, इट्स ऑल अबाउट कि आप स्टार्ट कैसे करते हो सोचना, है ना, इस क्वेश्चन को। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर, इस इनपुट पर ध्यान दो। ठीक है, मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो। ठीक है, आप 2 पर खड़े हो। ठीक है, इसको यहाँ अलग से निकाल लेते हैं, ऐसे अलग से यहाँ दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, मान लेते हैं कि आप यहाँ खड़े हो 2 के पास। ठीक है, और अभी आपका करंट जो आईपी एड्रेस आप बनाना चाह रहे हो, अभी वो खाली है, अभी आपने उसमें कुछ नहीं डाला है। ठीक है, अभी आप यहाँ 2 पे खड़े हो, तो आपके पास क्या क्या चांसेस है कि आप क्या क्या कर सकते हो। पहला ये कर सकते हो कि करंट में 2 को डाल दिया। ठीक है, करंट को में सिर्फ 2 को डाल दिया और 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, सिर्फ एक ही करेक्टर लिया। ठीक है, बढ़िया। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपने करंट को तो लिया ही लिया, साथ में एक और बंदे को भी ले लिया, तो आप 25 बनाया और बाकी बाद में डेसिमल दे दिया उसके बाद। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आप यहाँ खड़े थे, आपने यहाँ से 3 लोगों को ले लिया, इतने लोगों को ले लिया, तो करंट क्या हो जाएगा 255, उसके बाद डेसिमल लगा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताओ, इसके बाद भी और पॉसिबिलिटी चेक करोगे क्या, कि यहाँ पे तुम खड़े थे, यहाँ से तुम 4 लोगों को ले लिया तुमने, तो करंट क्या हो जाएगा 2552 डॉट हो जाएगा। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने क्या बोला था 0 से 255 के बीच ही में होना चाहिए। तो अब वैसे आप 4 डिजिट का नंबर लेना ही नहीं चाहोगे, है ना, कभी नहीं लेना चाहोगे, तो ये केस तो कभी बनेगा ही नहीं। तो देखा जाए तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी आ रहे हैं, है ना। मैं जिस इंडेक्स पर खड़ा हूँ वहाँ से मैं 3 डिसीजन ले सकता हूँ कि मैं या तो करंट इंडेक्स पर जो खड़ा हूँ ना, मैं आई आर मान लेता हूँ यहाँ पर है, तो आई से मैं एक लेंथ का बंदा उठाऊँगा, तो एक लेंथ का बंदा क्या हो जाएगा ये, मतलब आई से मैं एक लेंथ का बंदा उठाऊंगा, सबस्ट्रिंग ले लूँगा। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ये आई कॉमा 1 था, इतना सबस्ट्रिंग। या फिर आई पर हूँ मैं तो 2 बंदे को उठाऊंगा, आई पर हूँ मैं और 2 बंदे को उठाऊंगा, तो क्या क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। या फिर आई पर हूँ मैं और 3 बंदे को उठाऊंगा, 255 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ डॉट, फिर मतलब वही है, तीनों पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ दिखा दी हैं आपको। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसका ट्री बना के देखते हैं। ओके, तो देखो मान लेते हैं आई अभी यहाँ पर था।
ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या बोला, 3 पॉसिबिलिटीज़ आ रहे थे हमारे पास। पहला क्या था कि मैंने 2 को रख लिया और एक डॉट लगा दिया, ठीक है। या फिर मैंने क्या बोला, 2 5 को रख लिया और डॉट लगा दिया, 2 कैरेक्टर को लिया और डॉट लगा दिया। या फिर मैं 3 कैरेक्टर को लूँगा और डॉट लगा दूंगा, ठीक है। अब इन तीनों के बाद भी 2 डॉट के बाद भी पूरे बाकी स्ट्रिंग बचा हुआ है, इसमें भी बाकी स्ट्रिंग बचा हुआ है, इसमें भी बाकी स्ट्रिंग बचा हुआ है। उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप समझ जाना, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं ना, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं 2 डॉट को। तो 2 डॉट तो था ही था, इसके बाद भी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ 5 को ले और डॉट लगा दे, और बाकी स्ट्रिंग तो होगा ही होगा, एक्सप्लोर कर लेंगे। या फिर 2.55 उसके बाद डॉट लगाया, या फिर 3 कैरेक्टर ले लिया, 2.55 2 डॉट करके ले लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर देखो एक चीज़ गड़बड़ मिल गई आपको, है ना, कि आप ठीक है आप 3 कैरेक्टर जो ले रहे हो, तीनों स्ट्रिंग का लेंथ ले रहे हो, तो वो वैलिड भी तो होना चाहिए ना। देखो 552 तो पार हो गया 255 से, है ना। 552 तो रेंज में है ही नहीं हमारे, 0 से 255 के बीच में। तो ठीक है, मतलब आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो 3 कैरेक्टर का स्ट्रिंग ले रहे हो ना, 3 कैरेक्टर का स्ट्रिंग ले रहे हो, वो वैलिड होना चाहिए ना, वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड बोले तो 0 से 255 के बीच में होना चाहिए। तो एक चीज़ हमें क्या पता चल गई कि भाई जब हम कोड लिखेंगे ना, तो जब हम 3 लेंथ का ले रहे होंगे स्ट्रिंग, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, तो चेक करना पड़ेगा, चेक इज़ वैलिड, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और इज़ वैलिड सिर्फ ये है क्या, 0 से 255 के बीच होना चाहिए, वही वैलिड है क्या? नहीं, एक और चीज़ चेक करना पड़ेगा। चाहे लेंथ एक 2 लेंथ का हो, चाहे 3 लेंथ का हो, 2 लेंथ का हो या फिर 3 लेंथ का हो, दोनों में एक और चीज़ क्या बोला था मैंने, चेक करना कि लीडिंग कहीं ज़ीरो तो नहीं हो। अगर 2 लेंथ का है और लीडिंग ज़ीरो हो गया तो मतलब ये इनवैलिड हो जाएगा। 2 लेंथ का है मतलब पहला अगर लेटर ज़ीरो हो गया, दूसरा कुछ भी हो, 1 या 2 या 3 डजेंट मैटर, बट पहला लेटर अगर ज़ीरो हो गया तब तो इनवैलिड हो जाएगा। चाहे वो 3 लेंथ का हो, अगर पहला ज़ीरो हो गया लीडिंग तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ चेक डालना पड़ेगा कि भाई इस रेंज में होना तो चाहिए जो मैं ले रहा हूँ, 2 कैरेक्टर या फिर 3 कैरेक्टर। एक और चीज़ क्या होना चाहिए कि भाई लीडिंग ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सिंगल कैरेक्टर है तब तो ज़ीरो ठीक है, 0 डॉट कर ही सकते हैं, है ना। तो सिंगल कैरेक्टर में वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम वैलिड होगी नहीं। अब वैसे सिंगल कैरेक्टर है तो या कि वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 9, वो तो वैलिड होना ही होना है। बट जो 2 और 3 कैरेक्टर मैं ले रहा हूँ ना, जैसे 2.55 लिया था, इसमें 2 लेंथ का लिया मैंने, है ना, या 2.552 लिया, तो यहाँ पर 3 लेंथ का मैंने अपेंड किया। तो इन 2 लेंथ को और 3 लेंथ को वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी कि वो वैलिड है कि नहीं। और वैलिडिटी क्या क्या है कि भाई वो इसके रेंज में बीच होना चाहिए या फिर लीडिंग ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसी तरह इसके भी 3 पॉसिबिलिटी होंगे, इसके भी 3 पॉसिबिलिटी होंगे, ठीक है। तो सारा अभी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक चीज़ देखो, मैं एक काम करता हूँ ना, एक वैलिड आंसर को इवेल्युएट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बाकी को इरेज कर देते हैं ताकि क्लीन हो जाए, अभी इसको इरेज कर देते हैं। एक वैलिड आंसर को मैं इवेल्युएट करके दिखा देता हूँ आपको, ओके। देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि 3 पॉसिबिलिटी था ना, कि एक कैरेक्टर लिया 2 डॉट, या 2 कैरेक्टर लिया 25 डॉट, या 3 कैरेक्टर लिया 255 डॉट। तो 255 डॉट को मैं एक्सप्लोर करके देखता हूँ, ठीक है। टू और एक दो और पॉसिबिलिटी थे, याद है ना, 2 डॉट 25 डॉट, तो उसको अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बस एक को अभी करके देखते हैं, ठीक है। तो 255 डॉट जब करा तो पहले तो चेक कर लिया होगा कि 255 वो रेंज में है ना, हाँ रेंज में तो है। दूसरी चीज़ क्या देखनी थी कि भाई 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा ना, नहीं स्टार्ट हो रहा, तो बढ़िया है। तो इसके बाद अब वैसे आई को कहाँ भेज दूंगा, आई को भेज दूंगा 3rd इंडेक्स में ना। अभी इंडेक्सिंग लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आई यहाँ पर था ना, तो नेक्स्ट टाइम आई कहाँ आ जाएगा, उसने इन तीनों को कवर कर लिया है, तो i+3 करेंगे तो आई यहाँ आ जाएगा, तो सही बात है, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारा क्या है, 255 1 1 1 3 5 है, ठीक है। और आई मेरा अब यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि अब आई यहाँ पर है, तो फिर यहाँ से 3 डिसीजन ले सकते थे ना। 255 तो है ही पीछे से, ये तो फिक्स है। उसके बाद 2 डॉट कर सकते हैं, या फिर 255 तो है ही पीछे से, या फिर 25 डॉट कर सकते हैं। 255 तो है ही पीछे से फिक्स, या फिर 255 डॉट कर सकते हैं। इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी है। तो मैं अभी क्या बोल रहा था आपको कि मैं ना पूरा अभी बस एक वैलिड आंसर आपको दिखा देता हूँ, तो इन सब को हटा देते हैं, जो एक वैलिड आंसर है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है, 255 डॉट 255, ठीक है। तो इसको इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं।
क्या हो जाएगा 255 तो था ही ये वाला। उसके बाद मैंने क्या बोला कि 3 कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, तो 3 कैरेक्टर लेंगे तो 255 आ जाएगा और उसके बाद डॉट लगा देंगे और आई कहाँ आ जाएगा इधर, है ना, 11135 आई आ जाएगा इधर, ठीक है। अब 255 क्यों ले पाएँ, क्योंकि ये वैलिड है, नल 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 से 255 के बीच में है तो वैलिड है, ठीक है। अब फिर यहाँ से भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी एक पॉसिबिलिटी को लेके आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी पूरे पॉसिबिलिटी आप लिख के ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक है। तो 255 डॉट तो था ही पहले से, अभी मैंने क्या किया 111 डॉट ले लिया, 3 कैरेक्टर ले लिया, तो 35 बच जाएगा और आई यहाँ पर रहेगा। फिर यहाँ पर भी 3 पॉसिबिलिटीज़ आएंगे, ठीक है। तो 255.111 तो था ही पहले से, इसके बाद डॉट मैंने क्या किया, देखो अब एक चीज़ ध्यान दो, मैं यहाँ पर कौन से इंडेक्स पर हूँ, मैं यहाँ 9th इंडेक्स पर हूँ और ये 10th इंडेक्स है, तो ऑब्वियस है मैं 3 कैरेक्टर तो ले नहीं सकता, मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा i+3 करने पे मैं लेस देन इक्वल टू, टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ 11 है ना, तो 9 3 12 हो जाएगा, वो तो इससे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तभी तो आप सबस्ट्रिंग निकाल पाओगे। तो हाँ ये चेक कर लेना, ऑब्वियस है जब दो ही लेंथ बचा है तो 3 का कहाँ से उठा पाओगे, तो वो चेक तो डालना ही पड़ेगा, तो वो चेक डाल देंगे, ठीक है। तो ठीक है 2 का नहीं उठा सकते तो 1 का उठा सकते हैं ना, या फिर 2 का भी उठा सकते हैं, सॉरी 3 का नहीं उठा सकते हैं क्योंकि 3 लेंथ बचा ही नहीं है, तो 2 का तो उठा ही सकते हैं और 1 का भी उठा सकते हैं, है ना, 3.5 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि हमने कितने हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 हिस्से कर दिए हैं। तो पता है हम एक और वेरिएबल रखेंगे पार्ट्स, कि हमने कितने हिस्से किए हैं, ठीक है, 1 2 कितने हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 हिस्से कर दिए, तो पार्ट्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया ना तो अब हमने गड़बड़ कर दी है, तो उसको वैलिड नहीं मानेंगे, तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है, ये चेक भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये वैलिड नहीं है, तो 3.5 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वैलिड एक क्या बचा कि भाई 2 कैरेक्टर को ले लो, है ना, तो क्या होगा 255.255.11 35, फिर आई बाहर आ जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, चल रहे, और ये हो गया मेरा, बच गया, तो एक वैलिड आंसर आ गया। इसी तरह बहुत सारे पाथ्स थे ना हर जगह से, तो वहाँ से भी जो वैलिड आंसर आएंगे वो हम स्टोर करते रहेंगे अपने आंसर में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अभी आपको पता चल गया कि भाई पार्ट्स का काउंट रखना पड़ेगा ना, है ना, बार बार पार्ट्स का काउंट रखना पड़ेगा, ठीक है। और याद करो मैंने क्या बोला था कि हर बार मैं क्या कर रहा था, जब मैं 2 या 3 ले रहा था ना, अभी इस बार तो 2 ही लेना पड़ा, 3 नहीं ले सकते थे, तो मैं डॉट भी अपेंड कर रहा था हर बार, फिर आगे रिकर्शन कॉल कर रहा था, तो यहाँ डॉट लगा दिया और आगे रिकर्शन कॉल कर लिया, तो आगे क्या पता चला कि अरे भाई ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो मैं रिटर्न हो जाऊँगा रिकर्शन से, लेकिन ये 35 के बाद जो डॉट लगा ना उसको तो हटाना पड़ेगा, तो वो हटा देंगे अपन, ये तो बेसिक सा चेक है, वो आप चेक करके हटा लेंगे डॉट को, एक्स्ट्रा डॉट को, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें क्या पता चली हमें कि भाई जो 2 लेंथ का हम लेंगे ना, 2 लेंथ का, ठीक है, तो उसमें चेक करना पड़ेगा कि भाई वैलिड है कि नहीं, और वैलिड में क्या क्या चेक करना है, 0 से इनिशियलाइज ना हो, ठीक है, और दूसरा कि 0 से 255 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, लीडिंग 0 नहीं होना चाहिए और ये रेंज में होना चाहिए, पहला चीज़ ये हो गया अगर 2 लेंथ का है तो। या फिर सिमिलरली 3 लेंथ का भी यही चेक करना होगा कि भाई वो लीडिंग में 0 नहीं होना चाहिए और वो भी 0 से 255 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ये 2 हो गया। तो दूसरा चीज़ हमेशा हम पार्ट्स का काउंट रखते रहेंगे, कितना पार्ट हमने कर दिया अपने स्ट्रिंग का, कितने पार्टीशन कर दिए, ठीक है, एंड इट शुड नेवर बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इट शुड नेवर बी ग्रेटर देन 4, ठीक है। ग्रेटर देन 4 हो गया मतलब हमने 5 हिस्से कर दिए, जबकि हमें कितना करना था, सिर्फ 4 हिस्से करने थे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान देंगे, और लास्ट में मैंने क्या बोला था कि एक एक्स्ट्रा डॉट हम लगा के आगे रिकर्शन में चले जाएंगे, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा डॉट को हम हटा देंगे लास्ट में जब आंसर स्टोर करेंगे, तो वो तो हम कर ही सकते हैं ना। तो लास्ट में आंसर स्टोर करेंगे तब एक्स्ट्रा डेसिमल जो होगा ना लास्ट में को हटा देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो आप खुद सोचो ना कि हम आंसर स्टोर कब कर रहे हैं, देखो तो 2 कंडीशन पे कर रहे हैं, जब पार्ट जो है ना हमने 4 हिस्से कर दिए, देख रहे हो 1 2 3 4, क्योंकि एक वैलिड आईपी वही होता है, 4 ही हिस्से होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही है, नहीं, 4 हिस्से कर दिए, और एक और चीज़ क्या चेक डालना पड़ेगा कि आपका इंडेक्स अब बाहर आ चुका है,
आपने सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको पूरे के पूरे कैरेक्टर को कंज्यूम करना है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मान लेते हैं ABCDEF, ठीक है, जी, आपने कितने हिस्से कर लिए, 1 हिस्से, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से कर लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी 4 हिस्से तो मान लिया हो गए, 1 हिस्सा ये हो गया, 2 हिस्सा ये हो गया, 3 हिस्सा ये हो गया, चौथा हिस्सा ये हो गया, ठीक है। बट एक बात बताओ, इंडेक्स तो अभी यहाँ पर होगा, तो इंडेक्स क्या बाहर गया, आउट ऑफ बाउंड गया? नहीं, नहीं गया ना। तो वो भी ध्यान देना पड़ेगा कि मान लिया 4 हिस्से तो कर लिए, लेकिन सारे कैरेक्टर्स कंज्यूम भी होने चाहिए ना। तो यहाँ पर पार्ट इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, 4 पार्ट्स हमने देख लिए, और इंडेक्स जो मेरा चलता आ रहा है वो शुड बी ग्रेटर देन, वो शुड बी इज इक्वल टू एन हो जाना चाहिए, मतलब हमने सारे कैरेक्टर्स को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा जाए तो हमारे स्टोरी बिल्कुल यही है ना, कि हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, और जो 3 पॉसिबिलिटी है तीनों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, है ना, कि आई पहले करंट कैरेक्टर को ले लें और आई इंडेक्स +1 पर जाएं, या फिर करंट कैरेक्टर को नहीं, 2 कैरेक्टर को ले लें और इंडेक्स +2 पर चले जाएं, या फिर 3 कैरेक्टर को ले और इंडेक्स +3 पर चले जाएं। लेकिन 2 और 3 कैरेक्टर को लेने वक्त मैं चेक कर लूँगा कि भाई वैलिड है तभी लेंगे, वरना नहीं लेंगे, ठीक है। और अपना जो करंट स्ट्रिंग चल रहा होगा उस पे अपेंड करते चलेंगे, है ना, जो जो हम लेते जा रहे हैं। एक तो ये हो गया पहला चीज़, है ना। दूसरा चीज़ क्या है भाई, पार्ट्स हमेशा अगर ग्रेटर देन 4 है तो वो इनवैलिड है ना, इनवैलिड है। अगर पार्ट्स इज इक्वल टू 4 हो गया, मतलब हमने 4 हिस्से कर दिए, और इंडेक्स इज इक्वल टू लास्ट में पहुंच गया n पर, मतलब हमने सारे कैरेक्टर को करेक्टली कंज्यूम कर लिया और हमने 4 हिस्से बना दिए, तब हम अपने आंसर को स्टोर कर लेंगे। लेकिन आंसर को स्टोर करेंगे तो एक एक्स्ट्रा डॉट होगा लास्ट में, है ना, उसको हटा देंगे, ठीक है। और आई वुड सजेस्ट, जो मैंने अभी ड्राई रन किया बिल्कुल उसी तरह ड्राई रन करो, और छोटा एग्जांपल ले लो, अगर आपको छोटा एग्जांपल लेना है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, लास्ट में पार्ट्स वैल्यू 4 हो गया और इंडेक्स n पर आ गया, फिर लास्ट में एक एक्स्ट्रा डॉट भी आ गया, उसको भी हटा रहे हैं। दैट्स वाई ऑलवेज सजेस्ट कि ड्राई रन किया करो, ठीक है। अब तो स्टोरी तो समझ में आ गया है, ठीक है, तो ध्यान देते हैं अभी आगे। अब एक चीज़ देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है कि इनपुट का लेंथ है ना 20 तक जा सकता है, ठीक है। बट एक बात बताओ यार, मान लेते हैं ना, मैं ना चलो मैं 13 लेंथ का एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। इनपुट जो है मेरा, जो एस इनपुट दे रखा है ना, वो 13 लेंथ का है, मान ले 13 लेंथ का है। तो कुछ ऐसा होगा, A B, नंबर में नहीं लिख रहा, CDEFGHIJK, कितना हो गया, LM, ठीक है। तो टोटल 13 कैरेक्टर्स थे। तो एक बात बताओ, हमें क्या करना था, 4 हिस्सों में बांटना था ना, 4 हिस्सों में बांटना था, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक हिस्सा बन गया, ये एक हिस्सा बन गया, ये एक हिस्सा बन गया मैक्सिमम, ये तीसरा, और ये एक हिस्सा बन गया। अब याद करो, हर हिस्से में हम 4 डिजिट का नंबर ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर ऑब्वियस है 0 से 255 के बाहर ही चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देख रहे हो, यानी कि 12 लेंथ से बड़ा अगर इनपुट आता है ना, तो हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम वैलिड आईपी एड्रेस निकाल सकें, है ना। क्योंकि वह मैक्सिमम क्या हो सकता है, 3 डिजिट का ले सकते हो एक हिस्से में, तो एक हिस्से में मैंने 3 डिजिट का ले लिया, ठीक है। दूसरे हिस्से में 3 डिजिट का ले लिया, तीसरे हिस्से में 3 डिजिट का ले लिया, चौथे हिस्से में 3 डिजिट का ले लिया, हर बार एक बचेगा। ये तो 13 लेंथ है, 14 लेंथ का होगा तो लास्ट में 2 बच जाएगा। हमें सिर्फ 4 ही हिस्से रखने हैं, और हर हिस्से का लेंथ जो इंटीजर होगा वो तीन डिजिट से ज़्यादा होगा ही नहीं, वरना वो 255 को शूट कर जाएगा, ओवर शूट कर जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपल सा एक और चेक स्टार्टिंग में पता है क्या डाल सकते हैं कि इफ़ एन अगर ग्रेटर देन 12 हो गया ना, तब भाई रिटर्न एम्प्टी अरे रिटर्न कर देंगे, है ना, क्योंकि है ही नहीं। अगर 12 लेंथ से बड़ा हो गया तो हम 4 हिस्सों में बांट ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, तो ये एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, है ना। तो देखो, हमने जो स्टोरी समझी थी उसे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने पहले तो ये बोल दिया कि भाई अगर लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 12 हो गया, ठीक है, तो मैं चुपचाप रिटर्न क्या कर दूंगा, एम्प्टी अरे कर दूंगा, ठीक है। ये तो एक लाइन हो गया, ठीक है। अब फर्दर बढ़ते मैंने क्या बोला था कि मैं एक करंट नाम का स्ट्रिंग लूँगा, जिसमें मैं वैलिड आईपी एड्रेस बनाता रहूँगा और आंसर स्टोर करता रहूँगा। तो अभी शुरू में तो खाली होगा वो, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, मैं एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दूंगा जिसमें मैं अपना इनपुट भेजूंगा, ठीक है। और किस इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियस है 0th इंडेक्स से स्टार्ट करना है हमें,
ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि पार्ट्स नाम का वेरिएबल रख लेंगे, है ना भाई, 4 पार्ट से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो पार्ट्स स्टार्टिंग में तो 0 है, तो पार्ट्स भी भेज देते कि हमने कितने पार्ट्स किए हैं। यहाँ तक क्लियर है। और मैंने क्या बोला, करंट तो भेजेंगे भेजेंगे, यही तो बिल्ड कर रहा होगा हमारा आंसर, और रिजल्ट में डालते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा अब सॉल्व पर आ जाते हैं कि हमारा जो सॉल्व होगा ना, सॉल्व फंक्शन, वो कैसे होगा। क्या क्या भेज देते हैं, S0 पार्ट्स और करंट, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये 0 क्या है, इंडेक्स है ना, इसको IDX बोल देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, आंसर कब आएगा, जब IDX जो है वो पूरा का पूरा कैरेक्टर को कवर कर ले, इज इक्वल टू n हो जाए। एंड सिर्फ ये नहीं, पार्ट भी 4 हो जाना चाहिए, पार्ट इज इक्वल टू सिर्फ 4 होना चाहिए, सिर्फ 4 हिस्से, है ना। तब हम अपने रिजल्ट में क्या स्टोर करेंगे, रिजल्ट डॉट जो आंसर होगा वो स्टोर कर लेंगे, ठीक है। रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, किसको स्टोर करेंगे, कर को स्टोर करेंगे। लेकिन याद करो मैंने बोला था ना कि मैं कर के बाद भी एक डॉट लगाकर भेज दूंगा इस रिकर्शन में, लास्ट में जो लास्ट रिकर्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर ना कर नहीं डालेंगे, लास्ट में जो डॉट होगा ना उसको हटा देंगे, ठीक है। तो पहले ही ऐसे कर देंगे, कर डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि लास्ट में जो एक्स्ट्रा डॉट हमने लगा दिया होगा ना वो हट जाएगा, ठीक है। या तो सबस्ट्रिंग निकाल लो, पॉप डॉट बैक भी कर सकते हो। अब हम कर डाल देंगे, यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में जो एक डॉट आ रहा था ना वो अभी पता चल जाएगा, टेंशन मत लो, आगे बढ़ेंगे ना पता चल जाएगा। तो अभी तक स्टोरी समझ में आ रही है, ये लाइन आपको समझ में आ गया, स्टोरी में मैंने बताया अभी तक, ठीक है। अब आगे की स्टोरी, मैंने क्या बोला था कि अभी मैं इंडेक्स IDX पर हूँ, तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है ना। मैं पहला पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ, ध्यान देना, सॉल्व, ठीक है। स्ट्रिंग तो भेज ही रहे थे, मैंने क्या बोला कि IDX + 1 भेजूंगा सिर्फ, ठीक है। मतलब मैंने करंट कैरेक्टर IDX वाले को ही सिर्फ ले लिया है ना। उसके बाद फर्दर मैं IDX + 1 के बाद को एक्सप्लोर करूँगा, और हमने एक हिस्सा कर दिया तो पार्ट +1 कर दिया, पार्ट्स वेरिएबल का नाम था, पार्ट्स +1 एक हिस्सा हो गया, ठीक है। और करंट की वैल्यू अब क्या हो चुकी होगी, करंट प्लस, ठीक है, स्ट्रिंग का करंट कैरेक्टर ही सिर्फ मैंने लिया है ना। पहला कंडीशन, पहला पॉसिबिलिटी क्या था कि करंट IDX में जो करेक्टर है मैं सिर्फ उसको ले रहा हूँ। तो एस डॉट करंट में क्या ऐड हो रहा है, एस डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। IDX से कितना लेंथ का लिया है, सिर्फ एक लेंथ का लिया है, ठीक है। और प्लस डॉट उसके बाद लगा दिया, है ना। यही तो भेज रहा था ना रिकर्शन में। रिकर्शन में क्या भेज रहा था कि मान लेते हैं ABC है, तो मैंने ये IDX यहाँ पर है, तो मैंने अपने करंट में इस A को ले लिया, ठीक है, और डॉट लगा दिया। फिर बाकी BC को देखा जाएगा, है ना, एक्सप्लोर कर लेंगे रिकर्शन कॉल करके। तो वही मैंने किया कि करंट में मैंने किसको ऐड कर दिया, एस डॉट सब स्ट्रिंग IDX से लेकर 1 तक, नहीं सॉरी, IDX से लेकर ये 1 मतलब एक एलिमेंट चाहिए सिर्फ, है ना। तो IDX से लेकर एक एलिमेंट कितना होगा, यही एक A ही हो जाएगा बस, है ना। जावा से कंफ्यूज मत होना, जावा में सब स्ट्रिंग मैंने नोटिस किया है उसमें इंडेक्स ही डालते हैं, पहला भी इंडेक्स होता है दूसरा भी इंडेक्स होता है। लेकिन C++ से क्या है कि पहला होता है इंडेक्स कि कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा होता है लेंथ, कितने लेंथ का चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इसीलिए IDX से स्टार्ट करूँगा, सिर्फ एक कैरेक्टर लूँगा, ठीक है। ले लिया A को और डॉट लगा दिया और भेज दिया रिकर्शन में फर्दर कि भाई आगे का देख लेना तुम लोग, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया, ये मेरा पहला कंडीशन, पहला पॉसिबिलिटी था। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि मैं 2 कैरेक्टर ले लूँ, सॉल्व S तो ठीक ही है, और IDX + 2 हो जाएगा अगर 2 कैरेक्टर ले लूँगा, तो नेक्स्ट रिकर्शन कॉल के लिए IDX + 2 पे चला जाएगा IDX, है ना। और ठीक है, पार्ट्स +1 एक हिस्सा कर दिया मैंने, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ABCD है अगर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं AB को ऐड कर रहा हूँ, AB को, और डॉट लगा रहा हूँ। तो ठीक है, एक एक हिस्सा मैंने कर दिया है, ठीक है। तो इसका सब स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, करंट प्लस S डॉट सब स्ट्र IDX पर हूँ, और मुझे कितने लेंथ का ले लिया, 2 लेंथ का ले लिया, 2 लेंथ का ले लिया, और प्लस डॉट तो कर ही रहा हूँ हर बार, है ना। ये भेज दिया, यहाँ तक क्लियर है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या था, सॉल्व S IDX + 3 पे चला जाएगा, क्योंकि अभी मैं 3 करेक्टर लेने वाला हूँ, ABCD था ना, तो ABC ले लूँगा, ABC और डॉट भेज दूंगा, बाकी आगे का देखा जाएगा। तो IDX + 3 पे आ जाएगा, यहाँ पर IDX आ जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, इसीलिए IDX + 3 भेज रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, एक पार्ट मैंने कर दिया, इस पर भी एक हिस्सा हो गया है, ठीक है। करंट में क्या जोड़ रहा हूँ, S डॉट S सब स्ट्र IDX, और कितने लेंथ का है, 3 लेंथ का ले रहा हूँ, और प्लस डॉट तो हर बार कर ही रहा था, तो 3 मैंने कॉल कर दिए।
यहाँ तक ये हमारा रिकर्शन लिख लिया हमने सॉल्व फंक्शन। ये हमारा सॉल्व फंक्शन था। पहले तो ये चेक कर लेंगे आंसर डालने के लिए, फिर 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगे, 1 2 3, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने क्या बोला था कि आप ब्लाइंडली नहीं ले सकते दो दो कैरेक्टर वाले को और 3 कैरेक्टर वाले को, है ना। आपको वैलिड भी चेक करना पड़ेगा ना, क्या वैलिड वैलिड है कि नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ और कि आप सब स्ट्रिंग तो निकाल रहे हो, लेकिन पता होना चाहिए ना कि भाई कि IDX मान लेते हैं ये ABC है, ये IDX है, ठीक है। मान लेते हैं IDX यहाँ पर आ गया, और अब आप यहाँ से 2 लेंथ का लेना चाह रहे हो, कैसे लोगे भाई, आगे तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो वो चेक भी तो डालना पड़ेगा ना कि IDX में 2 लेंथ का जोड़ोगे तो आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर एक और दूसरे कलर से कर देता हूँ, स्काई ब्लू से करता हूँ, ठीक है। तो हर रिकर्शन कॉल के बाद चेक करना पड़ेगा ना आउट ऑफ बाउंड। इफ़ यहाँ पर क्या IDX में कितने कैरेक्टर ले रहे हैं, 1 कैरेक्टर ले रहे हैं, है ना। तो IDX + 1 जो है ना वो लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, तभी तो वो सब स्ट्रिंग वैलिड होगा, कॉल कर पाओगे, ठीक है। तो सेम चेक यहाँ भी डाल देते हैं, IDX प्लस यहाँ पर 2 कैरेक्टर ले रहे थे, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू n, ताकि ये सब स्ट्रिंग फट ना जाए, ये वाला कोड, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी इफ़ IDX + 3 लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, ताकि ये फट ना जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक और चीज़ मैंने क्या बोला था कि जब हम 2 स्ट्रिंग का कैरेक्टर ले रहे हैं ना, यहाँ 2 ले रहे हैं ना, ये रहा IDX + 2 कर रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 लेंथ का ले रहे हैं और यहाँ पर 3 लेंथ का ले रहे हैं, तो इन दोनों केस में मुझे वैलिडिटी भी चेक करनी पड़ेगी, एंड इज़ वैलिड, है ना। इस वैलिडिटी भी चेक करनी पड़ेगी, और किसकी वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी, देखो बता रहा हूँ। मान लेते हैं ABCD है, आप IDX यहाँ पर है ना। तो आप क्या कर रहे थे यहाँ पर कि आप करंट इंडेक्स से लेकर 2 कैरेक्टर उठा रहे थे, AB को उठा रहे थे, तो आपको इस AB को चेक करना पड़ेगा कि ये वैलिड है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर मैं किसको भेजूँगा, s.सब स्ट्रिंग, जिसको मैं जोड़ रहा हूँ एक्चुअली करंट में, किसको जोड़ रहा था, ये रहा s.सब स्ट्रिंग ID2 को जोड़ रहा था, तो ID2 को चेक कर लूँगा वैलिड है कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन हुआ तब सॉल्व कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ लेंथ 2 वाले पर लगेगा ये वाला चेक, है ना, और लेंथ 3 वाले पे, एंड इज़ वैलिड s.substr ID, 3, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा पहले ही कि क्यों सिर्फ इन दोनों में ही चेक कर रहे हैं, है ना, क्योंकि लेंथ अगर एक लेंथ का है तो वो 0 1 2 कुछ भी हो सकता है ना, तो उसमें ये वैलिडिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें बस यही चेक होगा पहले वाले केस में, लेकिन दूसरे और तीसरे वाले केस में हमें ये वैलिडिटी भी चेक करनी पड़ेगी कि जो 2 लेंथ का मैं ले रहा हूँ और जो 3 लेंथ का ले रहा हूँ, ABCDE है मान लेते हैं, तो 2 लेंथ का लिया या AB, या फिर 3 लेंथ का लिया ABCDE, है ना, ये दोनों वैलिड होना चाहिए। वैलिडिटी में क्या चेक कर लूँगा कि जो स्ट्रिंग है, मतलब STR मान लेते हैं, STR भेजोगे वैलिड फंक्शन में, STR 0 अगर बराबर हो गया 0 के, भाई इनवैलिड हो गया, है ना, क्योंकि वो लीडिंग 0 हो गया, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, इनवैलिड नहीं है, मत कॉल करो, ठीक है। दूसरा क्या कि जो STR आया है मेरे पास, AB आएगा और यहाँ पर ABC आएगा, तो मैं चेक कर लूँगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा। तो C++ में इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, S2I नाम का एक फंक्शन होता है, STR को भेजेंगे, वो कन्वर्ट करके दे देगा, एंड चेक कर लेंगे इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 255, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स एल्स रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो हमारी स्टोरी आपको समझ में आ गई और कोड हमने ऑलमोस्ट लिख दिया है बिल्कुल स्टोरी के हिसाब से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कुछ कम नहीं, ठीक है। तो ये कोड को हम उतारेंगे अभी लीड कोड में। उससे पहले ना मैं यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बैक ट्रैकिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली पूछते हैं इंटरव्यू में, ओके। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग दे रखा है कुछ ऐसा दे रखा है, ABCD दे रखा है, ठीक है। तो और मैं ना सारे पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाऊंगा, बहुत बड़ा ट्री हो जाएगा वरना, है ना। तो याद करो स्टार्टिंग पॉसिबिलिटी क्या था कि या तो A को रखूँ और डॉट लगा दूँ और बाकी BCD तो है ही। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, या तो A को रखूँ, B को भी रख लूँ और डॉट लगा दूँ, बाकी CD रहेगा। या फिर तीसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि ABC रखूँ और बाकी जो D बचेगा वो। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गए, है ना। अब एक काम करते हैं, मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ आगे, बाकी को नहीं करता हूँ, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको एक्सपैंड करता हूँ। इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या है, A डॉट तो था ही पहले से, उसके बाद BCD थे ना, तो B डॉट CD किया,
या फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है, ए डॉट तो था पहले से, उसके बाद बी डॉट नहीं बी सी डॉट किया, 2 कैरेक्टर लिया, है ना। उसके बाद तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ए डॉट तो था पहले से, बी सी डॉट ना लगे बी सी डी डॉट लिया, ठीक है। चलो इसमें भी इन दोनों को एक्सपैंड नहीं करूँगा, सिर्फ इसी को देखते हैं यहाँ पर। और फर्दर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि ए डॉट बी डॉट, यहाँ पर क्या था, सी डॉट डी कर लो, या फिर ए डॉट बी डॉट सी डी डॉट कर लो, है ना। और इसके बाद और तो कुछ जाएगा नहीं, थर्ड केस तो यहाँ आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब खुद देखो यहाँ पर, इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा, बाकी को एक्सप्लोर नहीं कर रहा, बस पहले वाले को कर रहा, ठीक है। ए डॉट बी डॉट सी डॉट, यहाँ पर डॉट करके आएगा, है ना, डॉट करके आएगा, बट अब वैसे मैं यहीं से आंसर निकाल लूँगा इस डॉट को हटा के, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी मेरा एक आंसर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो ना, कितने लेवल्स हैं देखो तो, 1 2 3, ये हो गया 4, है ना, टोटल 4 लेवल है। और देखो तो पहले वाले लेवल पे कितने केसेस हैं, 1 2 3 केस पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरे वाले पे देख रहे हो, इससे 3 इससे 3 इससे 3, तो 3 का पावर 2, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह क्या होगा, 3 का पावर 3, यहाँ लास्ट लेवल पे 3 का पावर 4, समझ रहे हो। तो वर्स्ट केस पे हमारा क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 का पावर 4 जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, हर 3 का पावर 4 पॉसिबिलिटी में हम याद है सबस्ट्रिंग निकाल रहे हैं, और सबस्ट्रिंग खुद में एक एन ऑपरेशन है, ओ ऑफ एन ऑपरेशन है ना। हर ओ ऑफ एन ऑपरेशन है ना, हर सबस्ट्रिंग ओ ऑफ एन लेता है, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप जनरलाइज कर सकते हो, है ना, जैसे 3 को, 3 मतलब समझ रहे 3 क्यों आया, क्योंकि हमारा क्या बोल रखा था कि हर जो हिस्सा होगा मैक्सिमम 3 लेंथ का होगा ना, 4 डिजिट का तो हो नहीं सकता, 3 डिजिट का होगा। तो मान लेते हैं जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो हो सकते हैं m, है ना, यहाँ पर 3 है मान लिया, तो ओ ऑफ m का पावर और 4 क्या हाइट हो जाएगा, है ना, तो उसको n मान लेते हैं, ठीक है। इंटू ओ ऑफ n जो लग रहा है मेरा, है ना, ओ ऑफ n भी तो लग रहा है, तो यहाँ पर n मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी में मैं सबस्ट्रिंग निकाल रहा हूँ, सबस्ट्रिंग है एक, ओ ऑफ n लीनियर ऑपरेशन है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, स्टोरी समझ में आ चुका है हमें, है ना, डायरेक्ट अब हम कोड पर आ जाते हैं, ठीक है। और कोड जब बताएंगे तो सेम टू सेम स्टोरी की तरह उसको उतारेंगे भी लाइन बाय लाइन। तो चलो कोड कर लेते हैं इसका, तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। क्वेश्चन तो अच्छा है और क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेंगे जिसमें n लेंथ स्टोर कर लेंगे अपने स्ट्रिंग का, n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, ठीक है। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई इफ़ n अगर ग्रेटर देन 12 हो गया तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम वैलिड आईपी एड्रेस बना सके, ठीक है। और एक रिजल्ट नाम का वेक्टर रख लेते हैं, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे, है ना, रिजल्ट स्टोर करेंगे। और यहाँ पर रिजल्ट को क्लियर कर देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अब आ गए यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला कि पार्ट्स रख लेंगे, कितने पार्ट्स हो रखे हैं अब तक, और एक स्ट्रिंग करंट नाम का वेरिएबल रख लेंगे जो कि वैलिड आईपी एड्रेस मेरा बिल्ड करता रहेगा, ठीक है। सॉल्व नाम का हम अपना रिकर्शन लिखने वाले हैं, इनपुट क्या है एस, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, कितने पार्ट्स हैं अभी, और करंट मेरा स्ट्रिंग क्या है, लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे, रिजल्ट में जो स्टोर्ड होगा हमारा आंसर। तो चलो सिंपल लिख लेते हैं, क्या है, वॉइड सॉल्व, ये हमारा रिकर्शन है, स्ट्रिंग एंड एस भेज रहा हूँ, इंट आई डी एक्स भेज रहा हूँ, इंट पार्ट्स भेज रहा हूँ, कितने पार्ट्स हुए हैं, और स्ट्रिंग करंट भेज रहा हूँ, है ना, कि करंट में क्या है अभी। और मैंने क्या बोला, रिजल्ट में आंसर कब स्टोर करेंगे, जब आई डी एक्स एन के बराबर हो जाए एंड पार्ट्स भी 4 होने चाहिए सिर्फ, ठीक है, तभी हमारे वैलिड आंसर मिला होगा हमें, है ना। तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, मैंने क्या बोला था कि करंट डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक कर देंगे, लास्ट में जो डॉट होगा, रिमूविंग लास्ट में जो डेसिमल डॉट है होगा, ठीक है। और अब हम करंट को डाल देंगे, ठीक है, लास्ट में रिटर्न कर देंगे, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, रिजल्ट में स्टोर कर लिया आंसर। और मैंने क्या बोला कि आप एक और चीज़ कर सकते थे, पॉप बैक मान लो आपको नहीं पता था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और करंट का सबस्ट्रिंग निकाल लो, CURR.SUBSTR, ठीक है। 0 से लेकर कहाँ तक लेना है, करंट डॉट सबस्ट्रिंग का जो लेंथ है उसका -1, है ना, टोटल इतना, क्योंकि लास्ट वाले को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, -1, करंट डॉट लेंथ -1,
ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। और चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि 2 पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटीज़ है। पहला है क्या है, सॉल्व एस तो है IDX+1, ठीक है, याद होगा आपको जो मैंने सिखाया था वही एक पार्ट हो गया। करंट प्लस S.SUBSTR IDX से लेकर एक लेंथ का है ना, और प्लस डॉट करके तो भेज ही रहे थे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, IDX+2 वाला, और तीसरा पॉसिबिलिटी IDX+3 वाला। तो IDX+2 IDX+3, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, बाकी सब सेम है। और सब में चेक डालना पड़ेगा, IDX+1 शुड बी लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, तभी ये कर सकते हो, है ना, वरना कोड फट जाएगा आपका, ठीक है। और ये 2 और 3 में सिर्फ IDX+2 लेस देन इक्वल टू n से काम नहीं चलेगा, और वैलिडिटी भी चेक करनी पड़ेगा, इज़ वैलिड, है ना। क्या ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं ना, तो इसकी वैलिडिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐड कर रहे हैं ना करंट में, तो उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे तभी तो ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चेक आएगा जो 2 कैरेक्टर के लिए है, IDX+3 हो जाएगा बस यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बस हमारा सारा काम हो चुका, हमें बस इस वैलिड वाला अपना फंक्शन लिखना है। तो इस वैलिड भी बहुत आसान था ना, मैंने क्या बोला था, 2 चीज़ ही चेक करनी है। इस वैलिड, इसमें स्ट्रिंग s भेज रहे हैं, str नाम रख लेते हैं, str भेज रहे हैं। पहला तो ये कि भाई str का 0th कैरेक्टर ही अगर 0 हो गया, मतलब लीडिंग 0 है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, है ना, कि ये भाई वैलिड तो नहीं है। दूसरा क्या कि इंट वैल्यू उसका कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग में, तो stoi, ठीक है, str को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। और इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 255 हो गया, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, नहीं तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। यही चीज़ था। इस 4 लाइन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे कर सकते हो, रिटर्न वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 255, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जो स्टोरी था बिल्कुल वही लिखा है, नथिंग लेस नथिंग मोर, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी। आई होप हमने कोई सिली मिस्टेक ना किया हो। क्या गड़बड़ है, पार्ट्स था वेरिएबल का नाम, पार्ट्स, लेट्स सी। ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। होपफुली कर जाना चाहिए। इंडीड वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड काफ़ी अच्छे से हमने समझा। और मैं फिर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ड्राई रन किया करो। ड्राई रन से ही मैं भी सीखता हूँ। ड्राई रन, आई नो पेशेंस बहुत चाहिए, बट ड्राई रन करोगे तभी सीख पाओगे यार, ठीक है। तो ड्राई रन किया करो, समझ में आएगा। और स्टोरी से कोड हमने कन्वर्ट कर लिया है। कोई डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।